अगर आपको बिहार नर्सिंग का फॉर्म फिल करना है तो आपके पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं और लास्ट में जाके परेशान हो जाते हैं, जब उनके पास समय नहीं रह जाता है तब जाके वो डॉक्यूमेंट तैयार करने लगते हैं और उस चक्कर में उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो आपको ये काम नहीं करना है, पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए आप बहुत आसानी से आराम से अपने फॉर्म को बिना स्ट्रेस से आप फिल कर सकें। आपको नोटिफिकेशन देखने रहना है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आता है तो आपको पता नहीं चल पाता है कि एग्ज़ाम कब आया, रजिस्ट्रेशन डेट कब आई, कब चली गई, या बहुत सारे बच्चे को लास्ट में जाके पता चलता है, 2 दिन 4 दिन बच जाता है, उसके बाद उनके पास क्या है कि डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसमें स्ट्रेस हो जाता है और फिर बहुत सारे बच्चे तो भर ही नहीं पाते। किस लिए नहीं भर पाते? क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त होते हैं, या कहे तो बहुत लोग पढ़ाई में ही बिजी रहते हो क्या पता, तो वो देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर पढ़ाई भी करते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के नोटिफिकेशन देखते रहिए, चेक करते रहिए कि क्या सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका फॉर्म कब आ रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको जानते रहना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके को बिहार नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है तो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लगभग ये हर जगह के नर्सिंग की बात है, लगभग यही डॉक्यूमेंट आपको हर जगह चाहिए होता है। जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर है, ये तो बेसिक है, कोई भी एग्ज़ाम आप फिल करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, और उसी फ़ोटो को आपको बचा के रखना है, वो एग्ज़ाम टाइम में काम आता है और एग्ज़ाम के बाद भी वही फ़ोटो आपको चाहिए होता है। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो उसी की कॉपी करते जाना है, ठीक है। 10th की मार्कशीट चाहिए आपको और सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी ही, ठीक है। अब वही जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट है, दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप बिहार के निवासी हैं तो आपको बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, उससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी है, ठीक है। तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना, अगर नहीं बनवाते हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एससी या ओबीसी भरा हुआ हो। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। ये सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2025 तक के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी और एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है, इन सर्टिफिकेट को भी आपको बनवा लेना है। और अगला जो है आपके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपको पता है, अगर आपने इसके पहले फॉर्म नहीं भरा, हो सकता है बहुत पहले का बना हो, आपके पास वो नंबर ना हो, या फिर आपका बायोमेट्रिक अपडेट ना हुआ होगा, क्योंकि जब आधार कार्ड आया था तब आप छोटे रहे होंगे, बचपन का बना होगा, ठीक है। तो आपको अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, और कोई भी अगर गलती है नाम में, बर्थ डेट में, 10th की डेट से रिलेट होना चाहिए ये, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत है या फिर आपके बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत है, फ़ोन नंबर आपको तो ओटीपी उसी पे आता है, इसलिए उसको आपको अपडेट ही करा लेना है, ठीक है। अगला है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, साइबर में जाके आप लोग अपना फॉर्म भरते हैं तो उस समय आप ध्यान नहीं देते हैं, और जो साइबर वाला है वो भी नहीं पूछता है आपसे, वो क्या करता है अपना फ़ोन नंबर डाल देगा, अपने से आपका जो है वो पासवर्ड सेट कर देगा, अपना ईमेल डाल देगा। ये काम आपको नहीं करना है। अब तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास अपना ईमेल है, उसी को डलवाना है, और पहला ओटीपी जो आपका पासवर्ड है अपने हिसाब से सेट करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम के बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हैं बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको उसी फ़ोन नंबर पे आता है, उसी ईमेल पे आता है। एग्जाम के बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हैं वही फ़ोन नंबर फिल करना है, वही मेल देना है, तो बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, वही पासवर्ड बताना है। इसलिए आपको क्या करना है, सब कुछ अपना ही देना है, या फिर किसी का दीजिए जिसके पास, किसी अपने परिवार का, मम्मी पापा, किसी का भी दीजिए, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए, कम से कम एडमिशन के बाद तक तो होना चाहिए। वैसे अगर पूरे नर्सिंग तक ही वही चलेगा तो इसलिए ऐसे ही देना है जो कि आपका लंबे टाइम तक चले, ठीक है। और जो भी आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म जो आप भरते हैं फॉर्म की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म कॉपी को आपको रखना है, ऐसा नहीं है फॉर्म फिल करके आप उसको फ़ोन में रखते हैं, फेंक देते हैं। उसकी एक कॉपी रखिए, चाहे डॉक्यूमेंट में या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में रखिए, 2 जगह हमेशा रखिए, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और जो भी आप एडमिट कार्ड जो आप आते
हैं ना एग्जाम देके, तो अपने एडमिट कार्ड को भी ऐसा नहीं करना है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत पड़ती है आपको, एडमिशन टाइम में उसकी जरूरत पड़ सकती है, वो आपसे लगाते हैं उसकी फोटोकॉपी, इसलिए उसको भी आपको ध्यान से रखना है। नर्सिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सबका एडमिट कार्ड आपको रखना है, लगभग सभी का एडमिट कार्ड आप रखें तो अच्छा है, जब आपका एडमिशन हो जाए उससे मतलब ना रह जाए तब उसको फेंकें, ठीक है। और अगर आप कोई भी फीस, जैसे फॉर्म की फीस है आपके पास, ठीक है, और भी कोई फीस है तो फीस की डिटेल आपको रखनी है, मतलब फीस की रिसिप्ट जो है वो आपको क्या करनी है, वो आपको रखनी है, फीस की रिसिप्ट रखनी है, मतलब जो भी आप फीस निकलवाते हैं ना, फीस जो कट होती है तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलती है, उसके साथ एक कॉपी फोटोकॉपी निकलवा के उसको रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में या जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तब आपसे मांगा जाता है क्या क्या, या अगर आप बाद में आपने कोई कॉसम मनी भरा है आपको एडमिशन से पहले तो उसको आपको, अगर आपने नहीं दिया, उसको आपने एडमिशन नहीं लिया नर्सिंग में, एडमिशन मतलब फॉर्म के अलावा अगर आपने कोई और फीस दी है और अगर आपने नर्सिंग का एडमिशन नहीं लिया तो क्या होता है, वो वापस आता है, तो उसके लिए आपको ये रिसिप्ट रखनी पड़ेगी कि आपने दिया है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होती है। फोटो सिग्नेचर तो बेसिक है, आपके पास फोन नंबर ईमेल आईडी ये भी बेसिक है, आधार कार्ड भी बेसिक है, आधार कार्ड जरूर ही अपडेट करा लीजिएगा, पहले ही अपडेट करा लीजिएगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपके लिए है तो ये सबको आपको बनवा लेना है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाएं तो अच्छा है, लेकिन एग्जाम से पहले बनवाएं, ठीक है। कब से, एग्जाम से पहले, एग्जाम आपका जून जुलाई में होता है, आपको पता है जून में होगा नहीं तो जुलाई में होगा, तो एग्जाम से पहले बनवा लें तो अच्छा है, एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। चलिए, अब इन सब चीज़ों को आपको अपने डॉक्यूमेंट को बना के रखना और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करनी है। अब बात करें हम तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी आपको यकीन बैच से करनी है। इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, उसी पर बेस्ड आपकी लाइव क्लास होगी, और जो भी क्लास होगी उसका क्लास नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर दिया जाएगा, और अगर कोई भी डाउट, इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उन सब की आपकी डाउट ग्रुप में क्लासेस होंगी, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ये बैच आपको केवल 399 रुपए में मिलता है। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप बिहार नर्सिंग के साथ, अगर आपने एम्स का फॉर्म फिल किया है या यूपी सीनेट का फॉर्म फिल किया है, यूपी नर्सिंग का फॉर्म फिल किया है, तो आपको इसी 399 रुपए में इन सभी की तैयारी भी हो जाएगी। केवल रजिस्ट्रेशन फीस आपकी अलग से लगेगी, उसमें तो हमारा हाथ है नहीं, ठीक है, हमारा हाथ है केवल इसी में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में सारी तीनों बैचों की तैयारी एक ही में आपको मिल जाएगी। अगर आप एक से केवल 2 भी अगर आपने फिल किया है तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एक ही बैच से पढ़ सकते हैं, आपको डबल पैसा नहीं देना है। और अगर आपने तीनों बैच लिया है, तीनों नर्सिंग का फॉर्म फिल किया है, तो भी आपको एक ही बैच से पढ़ना है। और ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वहां मिलेगा, नहीं तो नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर अगर आप फोन करेंगे तो सारी डिटेल आपको इस बैच के बारे में मिल जाएगी। और भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर फोन करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नर्सिंग के बैच आपको एक ही में 399 रुपए में मिल जाते हैं, या स्पेशली केवल आपको एक बैच ही लेना है तो भी आपके पास कास्ट यही आएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। अब आपके पास समय है, अभी बहुत समय है, 4 से 5 महीने का समय है। अगर आपका 12th में भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अपनी तैयारी को और जोरदार तरीके से ले जाना है। अगर अपने पास, तब भी आपके पास बहुत 3 महीने का 4 महीने का समय रह जाएगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। गवर्नमेंट नर्सिंग बहुत ही कम फीस है, समझिए कि फ्री ही है, बहुत माइनर फीस है, लेकिन प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फीस है, इसलिए आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है। मतलब गवर्नमेंट की तैयारी क्या, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। जब कट ऑफ आपकी हाई जाएगी तो गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और केवल 4 साल में आप अच्छी जगह जा सकते हैं, अच्छी जगह से नौकरी कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ठीक है।